आज गैरी किस्टन के साथ आपका पहला ज़ाहिर डे था, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? और साथ में ज़ाहिर मैच डे पे वेदर कंडीशन भी ओवरकास्ट है, तो उस हवाले से कैसी तैयारी हो रही है कि उस वेदर कंडीशन के साथ आप एडजस्ट करें? गैरी पहला दिन है, फर्स्ट डे था उसका। हमारे साथ काफ़ी अच्छी उसकी एक मीटिंग हुई है, पूरी टीम मैनेजमेंट और हमारे साथ। लगा तो बहुत अच्छा है। देखें, पहला दिन है, उसमें आप कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन जो उसकी लॉजिकल बातें थोड़ी सी समझ आ रही हैं। और जिस तरह हम खेल खेल रहे हैं क्रिकेट आइलैंड सीरीज़ में, हमने जिस तरह टर्न अराउंड किया और एक एक तरीका नया अपनाया खेलने का, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो उसको ही कैरी ऑन करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बाकी बाद में बताएंगे आगे जाके गैरी कैसा है। अभी तक तो अच्छा है। इमाद, पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड होम सीरीज़ खेला, वहाँ से लेकर आयरलैंड सीरीज़ तक हम लोग वर्ल्ड कप की अपनी स्क्वाड की एक मेकिंग में थे। सो अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान, अब ये जो 4 मैचेस हैं, ऑब्वियसली आप लोग मीटिंग करके आए होंगे कि हम फुल स्ट्रेंथ के साथ अब जा रहे हैं। देखें, वो भी फुल स्ट्रेंथ ही थी, वो भी कोई हाफ स्ट्रेंथ तो नहीं थी। सारे यही वर्ल्ड कप वाले प्लेयर्स ही हैं 90%। सो ये सवाल तो मेरा नहीं ख्याल कि होना भी चाहिए फुल स्ट्रेंथ है कि हाफ स्ट्रेंथ है। हमारी तो, हम तो फुल स्ट्रेंथ से खेल रहे हैं। हाँ, हम ऑब्वियस ही बात है, हम न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, अच्छी क्रिकेट नहीं खेले थे, और हम आयरलैंड से जो मैच आ रहे हैं उस पर भी नहीं खेले, तो वो फैक्ट की बात है। लेकिन हमें उसमें से अच्छी चीज़ें निकालनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि वहीं यहीं पर ही हो गया, वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। क्योंकि अब हमें एक सेटबैक अगर पहले मिल जाता है तो आइडिया हो जाता है कि यार इस तरह खेलना है। अब हम 1% रिलैक्स नहीं हो सकते, यूजुअली हम रिलैक्स हो जाते थे। सो हमने यही फिर पहले मैच के बाद बैठ के मीटिंग की है आयरलैंड की कि हम अब रिलैक्स नहीं होंगे, कोई भी मैच होगा। इंग्लैंड के खिलाफ तो अब वैसे भी रिलैक्स नहीं होते, लेकिन हमने अब ये प्लान किया है बैठ के, अल्लाह इसको कामयाब करे, कि हर मैच को हम लोग उसी इंटेंसिटी से खेलेंगे जिस इंटेंसिटी से हम हारने के बाद खेलते हैं। सो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे, आपको अच्छी इंटेंसिटी नज़र आएगी। बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरा, आप डिफेंडिंग चैंपियन के साथ आप खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान इंग्लैंड से फाइनल भी हारा हुआ है, और हमने भी पिछला 1-1.5 महीना स्ट्रगल ही किया है। अगर एक हकीकत के साथ बात की जाए तो ये कितना अदराक है कि डिफेंडिंग चैंपियन है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, तो एक नई सीरीज़, एक नया आगाज़, एक नई कंडीशंस। नहीं, कोई 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 फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आई थिंक हमें अपनी चीज़ को ठीक करना चाहिए, दूसरों की चीज़ को नहीं देखना चाहिए। और हम अपनी चीज़ को ठीक कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से ठीक कर रहे हैं। जिस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं हमारी, जिस तरह की स्पेशली कोचेस ने बात की है, हमारे चेयरमैन ने हमसे बात की है, कैप्टन ने बात की है, आई थिंक सारे नज़र आ रहा है कि कुछ डिफरेंट चेंजेस आई हैं इस बार। और आप देखेंगे कि हम इस सीरीज़ में भी और वर्ल्ड कप में भी वो चेंजेस आपको पर्सनली भी देखने को मिलेंगी और ग्राउंड के अंदर भी मिलेंगी। यहाँ अफगानिस्तान के खिलाफ आपने पाकिस्तान को क्रूशल मैच जितवाया, तो लीड्स की मेमोरीज रिकॉल दोबारा होंगी? वो वो भूल नहीं सकती कभी। वो लाइफ में एक बार ही अल्लाह ऐसे करवाता है, सो वो कभी भूल नहीं सकती। मैंने इसलिए कहा लीड्स मुझे वैसे ही पसंद है पर्सनली भी। सो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वो भी है कि उस वजह से भी पसंद है। सो हाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई, वो तो अब चली गई। अब कोशिश ये करेंगे कि आगे फ्यूचर में आने वाली अच्छी चीज़ें करें। वेदर कंडीशन देखें, वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, इतनी क्रिकेट सारे लड़के खेले में, दोनों टीमों के आप मिला लें तो वेदर कंडीशन तो चलता रहता है। अगर कम में ओवर्स का हुआ तो कैसे खेलना है वो भी हमें पता है, और 20 ओवर्स का हुआ कैसे खेलना है, तो उसका इस तरह कोई इतना माइंड में नहीं है। अगर आप ये सोचें कि इंजरी हो जाएगी इस तरह, तो फिर तो वो नहीं है। असल वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ जो आपका जो सारी जो कॉम्पोजिशन है टीम की, वो है उसको पूरे करने के लिए होता है, और दूसरी चीज़ जीतने के लिए भी होता है, और जीतने से कॉन्फिडेंस आता है। सो अच्छे कॉन्फिडेंस से अगर हम ये सीरीज़ अच्छा खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस आके लेके जाएंगे। सो रिदम बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंजरी के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए, वो तो कभी भी हो सकती है, वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी हो सकती है। और हमारा मेडिकल पैनल काफ़ी अच्छा है, वो वर्कलोड्स मैनेज कर रहा है। न्यूजीलैंड सीरीज़ से हम लोग वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स का भी और स्पिनर्स का भी। सो आई थिंक इंजरी का कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, सब फिट है। और दूसरा सवाल आपका था? जी बिल्कुल। लीड्स में हमेशा ऐसा ही लगता है कि होम क्राउड है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है लीड्स में खेलने का। यही कंडीशंस मुझे लगता है कि मोर और लेस लीड्स में थोड़ा सा स्पिन होता है अक्सर। सो यही कंडीशन आगे जाके हमें फ़ायदेमंद होंगी। सो इस हर कंडीशन में खेलने का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो मुझे लीड्स पर्सनली बहुत पसंद है एज अ क्रिकेटर। सो होपफुली हम अच्छा करेंगे। आई थिंक वी आर फीलिंग रियली रिलैक्स्ड एज अ ग्रुप। We had a good series against Ireland. Yes, it's very important before going into the World Cup, because
England's a tough team, one of the best team in the world. So for us, it's a really good series ahead of the World Cup. And a team you faced in the final last time. Chance to maybe get some mental edge as well, a psychological edge over England? Not really, because when you play against any side, it's about how competitive you are against them. So it's not about mental thinking before going into the World Cup, but it's about as a group how we get things right. Having said that, we are here to win the series as well. So altogether, it's a big series for us. How do you rate your chances at the World Cup? How do you feel you're going to go? Look, if I'm being honest, if any team goes into the World Cup and saying that they don't win the World Cup, they don't feel like it, there's no point of going. So we're going to win the World Cup. That's what we feel. That's what we think. So we're very positive about it. And equally, England, the reigning champions. How competitive do you think they'll be now? Look, England is one of the best teams in white ball cricket for a long time now. So yeah, they'll be up there. So we hope to face them in the World Cup in the later part of the tournament. Jofra Archer is making his comeback from injury. What's it like having him in the opposing team, and how do you approach it, the potential extra pace and bounce he's going to bring? Look, he's coming back after injury. As a player, it's good to see him playing for England again. He's an amazing bowler, and I wish him good luck for the rest of the competition and in the World Cup as well. Yes, he's got extra pace, but you have to play extra pace in international cricket. So hopefully we'll tackle him. How much can one player like that improve a team? A lot. I think extra pace does matter a lot. So we have Haris Rauf. He's got extra pace as well. So it's a mix and match, but. If you specifically talking about Jofra Archer, I rate him one of the best bowlers in white ball cricket so far. I just wondered how much time, if any time, you guys have had to sort of chat to Gary Kirsten and find out what he wants to do with the team. It's a pretty short time to make a mark on the team before a big tournament. We had a chat in the morning today. He arrived yesterday, so we had a chat, good chat. He looks to be a good coach, but we'll work with him and see how it goes. But his record around the world is amazing. He coached India, he coached South Africa, he coached the IPL team, so he's very renowned and famous in terms of coaching. So hopefully we thrive under him. Did he keep it quite simple today when you chatted? Because obviously, I guess he doesn't want to overload you with a million new ideas right before a game. It's a first day. I can tell you after the series, but it's the first day. Look, knowing him as a cricket player, he was a very gutsy cricket player. He obviously had a lot of success with South Africa as well as a player, so he knows the game. So I hope we improve and thrive under him, as I said. But as a team, I think we're in the right place of mind. And as James said, obviously these two teams, the two finalists from 22. Then in the 50 over competition, probably England and Pakistan both disappointed with how they came up last time in India. Did that sense to these two teams with a little bit to prove that they can get back to those standards? The format is different. T20 is very different. The thing is, in T20s, any player can change the game. So the more match winners you have, the more chances of you to be successful. So I think both teams have equally good match winners in the team. So it's on a given day as well. But the shape of both sides looks really, really nice. Yourself and Mohammad Amir with a big sort of headline returning to the side for this tournament. Can I ask what it is that brought you back to playing for Pakistan? What was the absence down to, and what did you need to hear to feel like you wanted to come back and play? Not really. When I retired, it was thoroughly mentally. I wasn't there. So, but after PSL, I was feeling well. The cricket board called me respectfully. They spoke to me about it, and the captain as well. So. If your country needs you, there's no point of you sitting there and watching TV, watching World Cup on a TV. So they spoke to me, and I was really comfortable in saying yes, I would give it another go. So the only thing, like, I've been playing since 2015, but I play all around the world. The thing is, we've never been world champion in our era
from after 2009. So I just want to give it a go that yes, we can do it for Pakistan. So that's the only thing we came back. And how much does your experience of playing in the Caribbean Premier League inform the kind of cricket that you expect to see in the World Cup? Are you going to be sharing that? What will you be passing on to your teammates? That's one of the main reasons. I think one of the main reasons because I play a lot in Caribbean. The conditions are different to what we are used to in Pakistan or even in England. So yes, we'll share a lot of things when we reach there. So first thing is to win our games and go into the Super 8, and then we see how it goes. Yes. Thank you.